चौधरी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त तक जब ये 13 फरवरी को वजीर आजम और कबीना ने फैसला किया तो उसके बाद दोबारा वजीर दाखिला ने मुसलसल इस पे पहली मीटिंग 20 फरवरी को की, दूसरी मीटिंग 28 फरवरी को, तीसरी 24 मार्च को और उसके बाद 7 अप्रैल को वजारत दाखिला ने तमाम सूबों को एजे के और गिलगित समेत सबको एक फॉर्मेट है जिसमें सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है, सारे पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद उस पे जो पेशरफ्त है इल्लीगल फॉरेनर्स को भेजने की मुल्क से उसका जायजा लिया जाता है। और इस सिलसिले में जो सबसे पहली बात आपके साथ शेयर करनी है कि किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। और इस सिलसिले में आज के दिन तक जो लोग इल्लीगल थे उन्हें इस मुल्क से भेजा गया है, उसकी तादाद मैं आपके सामने रख देता हूं। वो 8,57,157 लोग ऐसे हैं जिन्हें इल्लीगल और एसीसी कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान से उनके मुमालिक भेजा गया है। अफगान शहरियों के बारे में खुसूसन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, हमारे हमसाए हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन और भाई हैं, हमारे लिए हमारा दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, मगर ये फैसला कुछ जमीनी हकायक को देखते हुए करना पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसके बहुत सारे वाकयात के कनेक्शंस अफगान सिटीजन्स के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो नारकोटिक्स है उसकी बहुत बड़ी जो खेप है, बहुत बड़ी जो सप्लाई है वो अफगानिस्तान से आती है। दुनिया का 40% जो ये ड्रग्स हैं वो वहां प्रोड्यूस हो रही हैं। पाकिस्तान एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर बहुत ज्यादा अफगान शहरी इसको इस्तेमाल करते हैं और वही पैसा बाद में फिर किसी न किसी लिंक से क्राइमिज्म से जुड़ा हुआ है। तो ये फैसला हमने कई साल अपने अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी करने के बाद ये किया, फैसला पाकिस्तान के मुफाद में किया। एक वन डॉक्यूमेंट रजीम का आगाज किया कि जिस तरह किसी भी मुल्क से कोई आदमी पाकिस्तान में वैलिड वीजा पर, एक पासपोर्ट पर, एक तरीकाकार से पाकिस्तान में आ सकता है, कारोबार कर सकता है, रह सकता है, विजिट कर सकता है, अफगानिस्तान के शहरी भी उसी वन डॉक्यूमेंट रजीम पॉलिसी के से ही अब आएंगे। और वो जितने लोगों को हम भेज रहे हैं वो 100 बिस्मिल्लाह, वो पासपोर्ट बनाएं, वीजा लें, लीगल डॉक्यूमेंट लें, वो पाकिस्तान में आके रहें, मगर बगैर पासपोर्ट के, बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी आप रिकॉर्ड के इल्लीगली पाकिस्तान में रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो प्रोसेस पिछले 13 फरवरी को जब कैबिनेट ने फैसला किया तो उसके बाद सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया, ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए गए तमाम सूबों में, एजेके में और गिलगित में। पंजाब में 38 ट्रांजिट पॉइंट हैं, केपीके में 3 हैं, सिंध में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1, इस्लामाबाद में 1, गिलगित बल्तिस्तान में 1, एजेके में 3। ये ट्रांजिट पॉइंट्स जो हैं इस पे एसीसी जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहां पर पहले रखा जाता है। यहां शेल्टर भी है, या फूड भी है, या मेडिकल की सहूलतें भी हैं, या ट्रांसपोर्टेशन भी है। हमने इनकी इज्जत नफ्स और इनकी किसी किस्म के एहतराम में कमी नहीं आने दी, इनकी और इनकी फैमिलीज का। इनकी पूरी वहां लॉजिस्टिक, शेल्टर की सपोर्ट, फूड, मेडिकल, सिक्योरिटी इन तमाम सेंटर्स पे अवेलेबल है। वहां पर इन्हें मेहमानों के तौर पे रखा जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस पॉइंट तक जहां से फिर इनके मुल्क वापस भेजा जाता है। और बिल्कुल जिसे किसी मेहमान को रुखसत किया जाता है उसी तरह किया जा रहा है। और इसमें
तमाम सूबे और गिलगित और एजेके ने हेल्प लाइन्स बनाई हैं, अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो पर्टिकुलरली उस पर राब्ता कर सकता है। हमारी अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री की इस पे हेल्प लाइन है, किसी किस्म की कंप्लेंट जो है उसको इस पे हम देखते हैं। और इस वक्त तक जो 1 अप्रैल के बाद 11,000 से जायद लोग जो हैं एसीसी कार्ड होल्डर्स, इसमें इलीगल इससे अलग है 11,230 आज के दिन तक वापस जा चुके हैं। बहुत सारे अभी इन सेंटर्स में मौजूद हैं। सारे सूबे मोर और लेस कोऑपरेट कर रहे हैं और यहां से इनकी लोकेट इनको ज्यादातर लोगों को कर लिया गया है। मैं आपको एग्जैक्टली फिगर्स भी आपके सामने रख देता हूं। जो एसीसी कार्ड्स वाले हैं वो 8,15,247 पाकिस्तान में रजिस्टर है, और पीओआर जो पहले उससे रजिस्टर हुए थे ये 2006 से शुरू हुआ प्रोग्राम, 2023 तक जारी रहा। इसमें 14,69,522 अफगान शहरी जो थे इसमें रजिस्टर हुए थे। तो आज के दिन तक जो मैंने जैसे आपको बताया है कि तकरीबन 8.5 लाख के करीब इल्लीगल लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अपने मुमालिक भेजे जा चुके हैं। दोबारा इस पे मैं कह दूं कि हुकूमत का ये फैसला है कि किसी किस्म की एक्सटेंशन इसमें नहीं होगी। 1 डॉक्यूमेंट रजीम जो है उसको पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो अफगानिस्तान के शहरी हों या किसी और जगह के। हम अपने तमाम बॉर्डर्स को, जैसे मशरक का बॉर्डर है इसी तरह मगरब के बॉर्डर तमाम रेगुलेट उस एक जैसा करेंगे। पाकिस्तान का ये बॉर्डर एक मुश्किल ट्रेन है, बहुत सारी दहशतगर्दी इसी जो 2600 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है वहां से है। 1400 के करीब हमारी चौकियां वहां पर हैं, ज्यादातर वहां पर फेंस इस वक्त मौजूद है। और हम ये हमारी उम्मीद भी है और कि अफगानिस्तान और हमारे बाकी हमसाया मुमालिक भी अपने इस बॉर्डर को इसी तरह प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये उनका फर्ज बनता है। और इस सारे मामले पे अफगान हुकूमत के साथ जो हमारी फॉरेन अफेयर्स है वो इसमें इन टच है। उनके जो लोग वापस भेजे जाते हैं उनका पूरा एक तरीकाकार है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उसकी वेरिफिकेशन करने का, और हमारी तरफ से FIA और नादरा करती है, और उसके बाद मोफा अफगानिस्तान से और हमारी बॉर्डर पे जो लोग मौजूद हैं बात, और उसके बाद ये एक अफगानिस्तान से ये भी बात की गई है कि ये आपके शहरी हैं, इनको एक महफूज मुल्क की जितनी भी इनका हक बनता है वो तमाम सहूलतें इन्हें मिलनी चाहिए। इनको वहां पर बसाना और रखना आपका फर्ज बनता है। उस सिलसिले में भी जो हमारी फॉरेन अफेयर्स है वो अफगानिस्तान में के साथ राब्ते में है, और मैं इस पे इंशाल्लाह इसके बाद फिर दोबारा कुछ टाइम के बाद आपसे फिर ये लेटेस्ट फिगर शेयर करूंगा। और मैं दोबारा ये कह दूं एक दफा कि कोई एक्सटेंशन नहीं होने जा रही इस पॉलिसी के लिए। 1 डॉक्यूमेंट रजीम को पूरा नाफिज किया जाएगा और इल्लीगल फॉरेनर्स जो हैं उन्हें उनके मुमालिक वापस भेजा जाएगा, और अफगान शहरियों का वो ACC कार्ड होल्डर्स की मुद्दत खत्म हो चुकी है 31 मार्च को। POR कार्ड्स को 30 जून तक एक्सटेंशन दी गई है। एक सहूलत हमने जरूर इन्हें दी है कि जिस फैमिली में POR कार्ड भी है और ACC कार्ड भी है, तो वहां पर अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो उन्हें इजाजत इसलिए है कि उनकी बाकी फैमिली के पास अगर POR कार्ड है तो वो फिर उनको वो रह सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास सिर्फ एक कार्ड है या कोई किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं, जैसे 8,57,157 आदमी 30 अक्टूबर 2023 से आज तक जा चुके हैं, और पिछले चंद दिनों में 11,000 ACC कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको वापस उनके मुल्क अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। यह सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।
سر وفاق نے سندھ سر دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس میں صرف افغان نیشنل ہے ان کے علاوہ افریقن جو تھے یہاں پہ ویلنٹ ویزا پہ نہیں تھے, نائجیرین بہت سارے اسلام آباد کے اندر ہیں. ایک وہ دوسرا یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وفاق کی اس پالیسیز سے اتفاق ہی نہیں کرتا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ بات ان کی جانب سے کی جاتی ہے تو میں ایک اسٹیٹ کے آرگن کے طور پر یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں, تو وہ جو بھیجتے ہیں ہم ان کو ہاسپٹیلٹی دیتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جب پالیسی کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی کے پی کے اس ڈیسیجن میکنگ میں شامل تھا. اس کے بعد جب یہ دوبارہ 13 فروری کو کابینہ نے فیصلہ کیا, اس کے بعد بھی کے پی کے سمیت تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا. یہ جو میں 4 میٹنگز کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ انٹیریئر منسٹر نے کی ہیں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, 20 فروری 28 فروری 24 مارچ اور 7 اپریل تمام میں کے پی کے چیف سیکرٹری, آئی جی اور متعلقہ لوگ موجود تھے اور ان کے جو بھی پرابلمز تھے وہ بھی ہم نے حل کیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے, یہ کسی صوبے کی پالیسی نہیں ہے. فورن پالیسی جو ہے کسی صوبے کی نہیں ہوتی, وہ اس ملک کی ہوتی ہے اور وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ صوبائی حکومتیں جیسے ہم سے کوآپریٹ کر رہی ہیں وہ جاری رکھیں. سر یہ بتا دیں کہ 37,000 وہ لوگ بھی یہاں پہ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے 27 نیٹو کنٹریز میں جانا ہے, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, کب تک ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے؟ اگر وہ کنٹریز ان کو نہیں لیتے تو پھر کیا ان کو واپس بھیجا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی ایک کچھ دن پہلے لنڈن میں کانفرنس ہوئی اور اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے مجھے نومینیٹ کیا گیا. میں نے وہاں شامل ہوا. وہاں 20 ممالک کے انٹیریئر منسٹر تھے جو زیادہ تر یورپین تھے. یہ یو کے لنڈن میں کانفرنس تھی انلیگل امیگرینٹس کے بارے میں. ہم نے وہاں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں افغانستان کے شہریوں کے ساتھ کہ وہ ان کو لے کر جائیں گے, زیادہ تر مغربی ممالک ہیں, وہ ان کو لے کر جائیں ٹائم پر. ان کے لیے 30 اپریل کی جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہوئی ہے, ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم اس میں ایکسٹینشن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے, پاکستان دیکھے گا. سو کیس ٹو کیس بیسس پہ ایسے لوگ جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ افغان شہریوں کو اپنے ممالک لے کر جائیں گے, وہ ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے. اس کی بھی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں اضافے کا کوئی چانس نہیں ہے. کہ آپ افغان سٹیزنز کی اور دیگر جو غیر قانونی طور پر یہاں پر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں واپس بھیج دیں. دوسری طرف سعودیہ نے پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی ہے. دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے بھی جو ہے وہ پاکستانی, وہاں پر بھی غیر قانونی طور پر پاکستانی بھی وہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے, وہ بھی دیگر ملکوں کے اندر ہے. اور سعودیہ کی طرف سے تو اب باقاعدہ طور پر پابندی کا بھی اعلان کر دیا گیا. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, اس کو کس طرح سے آپ لوگ ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں سعودیہ والی جو خبر ہے اس کی کوئی میرے پاس ویریفائڈ رپورٹ نہیں ہے, جو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کی ویریفیکیشن بھی نہیں ہوئی. دوسری, ہم ایک خود مختار اور ذمہ دار ملک کے طور پہ جو انلیگل امیگرینٹس کی ایک کانفرنس یو کے میں تھی, وہاں بھی ہم نے یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ اگر ہم اپنا فرض پورا کریں گے, ہمارے یہاں سے کوئی آدمی لافل ڈاکومنٹس کے علاوہ نہیں جائے گا, اور اگر انلیگل کوئی بھی ملک سے باہر گیا ہے تو اس کو واپس ہم ریپیٹریٹ واپس اپنے ملک لیں گے, اور بہت سارے ممالک سے ہم اب واپس لے رہے ہیں. ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ وزیر اعظم کے حکم کے پر انٹیریئر منسٹر کی سربراہی میں اس وقت جاری ہے. 280 ہیومن سمگلرز گرفتار ہیں, اور اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا. اور ہماری جو پاسپورٹ پوری دنیا میں انٹرنیشنل فیچرز کے پاسپورٹ ہیں ہمارے ایئرپورٹس سارے آئی ٹی لنکڈ ہیں, اور تو ہماری پاس امیگریشن کی ایسی سہولتیں ہیں کہ یہاں سے انلیگلی کسی کا جانا بہت مشکل ہے. بہرحال ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ اگر ہمارا شہری کوئی کہیں اور گیا ہے
اور کوئی ملک بھی وہ ہمیں بھیجنا چاہے ہم اسے ویریفائی کرتے ہیں اور ویریفیکیشن کے بعد ہم بالکل اس کو اپنے ملک میں جیسا یہ بتائیں کرمنل کے حوالے سے بتاؤں گا کیونکہ افغانی بہت سے ہیں جو پاکستان میں یا اسلام آباد میں خاص طور پر بڑے کرمنل